नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां नाले में ट्रैक्टर पलटने से व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबकर हुई मौत। आगे बात करेंगे चित्रकूट की, जहां चित्रकूट में 308 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे दतिया की, जहां अवैध पेट्रोल डीजल विक्रय पर प्रशासन ने की सख्त कार्यवाही, ट्रक सहित डीजल व सामग्री की जब्त। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे बुलेटिन में खबरों की ओर। बाराबंकी के थाना मसौली क्षेत्र अंतर्गत सादतगंज चौकी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। नाले में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चक्रधर मिश्रा निवासी सादतगंज के रूप में हुई है। बताया गया कि चक्रधर मिश्रा ट्रैक्टर पर सवार था, तभी अज्ञात अनियंत्रित होकर नाले में ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। सूचना मिलने पर संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सील कर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए बाराबंकी मर्चुरी हाउस भेज दिया। वहीं पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी है। इस घटना की जानकारी हमें ये है कि हमको शाम को ये मसाला दिए, हम घर चले गए और घर पहुँचे हम। उसके बाद हमको सूचना मिली कि किसी ट्रैक्टर पर बैठ कर के गए और ट्रैक्टर पलट गया नाले में, और नाले में पलट जाने के बाद उसके बाद भी ड्राइवर का कोई पता नहीं चला, और इनकी लास्ट में वो पता चली कि हाथ दिखाई पड़ रहा है। तो परिजन लोग जितने लोग यहाँ थे वो देखा इनके हाथ को, तो इनको निकाला और जेसीबी ला कर के इस ट्रैक्टर को पलटाया गया। तब इनको निकाला गया तो हमारे ससुर जी निकले। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के ग्राम सराय अकबराबाद में ग्राम सभा की सुरक्षा भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता सर्वेश कुमार का आरोप है कि ग्राम प्रधान की लापरवाही के कारण गांव का बड़ा पुराना पकड़िया पेड़, जो गांव वासियों के लिए छांव और धार्मिक आयोजनों का स्थान है, दबंग भूमाफिया ओमकारे द्वारा कटवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वह सुरक्षित भूमि पर कब्जा कर सके। सर्वेश कुमार ने मामले में IGRS के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजकर पेड़ को कटवाने से रोकने की मांग की है। हालांकि उच्च न्यायालय और यूपी सरकार द्वारा ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के सख्त आदेश के बावजूद प्रशासन अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। सर्वेश कुमार यादव, सराय अकबराबाद ग्राम सभा, और यहाँ पे ये लोग जबरदस्ती तहसील नवाबगंज। क्या मामला है जमीन से संबंधित? ये ज़मीन से संबंधित ये है सर कि ये मजाज की ज़मीन का चौतरा है। यहाँ पे हर साल नौटंकी वगैरह होती है और मेला भी लगता है, और ये चौतरा ये ज़बरदस्ती ओमकारे कब्जा कर रहे हैं और शनाब खुनवासी ये कब्जा ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि इसमें माटी डलवा दिया जाए। बाबा की मजार का चौतरा है, ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। बाबा किस नाम से जाने जाते हैं? पीर बाबा। मैना तोता पुल है। क्या कोई सरकारी अभिलेख में अंकित है ये? हाँ, ये चौतरा अंकित है, नक्शे पे है चौतरा ये। अच्छा, राजस्व में, नक्शे पे और खसरा में अंकित है? हाँ, सब जगह अंकित है ये। तो ये जिसके नाम ले रहे हो, ये जबरन कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, ये अपना ये ज़मीन खरीदे हैं, लेकिन ये पीछे खरीदे हैं, जबरदस्ती चौतरा पे भी कब्जा कर लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे सामने है, इसको हम कब्जा कर लेंगे। ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। बाबा की मजार का चौतरा है ये। यहाँ पे हर साल नौटंकी होती है, मेला लगता है यहाँ पे। इस संबंध में कहीं राजस्व से संबंधित कोई SDM या तहसीलदार को शिकायत प्रार्थना पत्र आप लोगों द्वारा दिया गया? हाँ, एक बार दिया गया था, अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई है। दोबारा सोमवार को हम फिर देंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर
सीतापुर चित्रकूट में 308 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की ओर से प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें 60,000 रुपए कन्या के खाते में सीधे भेजे जाते हैं। जयमाला कार्यक्रम के दौरान नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा की गई तथा सभी को विवाह प्रमाण पत्र व अन्य सामग्री वितरित की गई। हनुमानगढ़ी के आचार्य गिरीश दास तिवारी की टीम ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम एवं बौद्ध धर्म के जोड़े शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बौद्ध धर्म से शादी हो रही है। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार। कहाँ से आए? कमासिन पन्ना, पन्ना कमासिन। ये आपकी शादी है, ये किस रिवाज से हो रही है, कैसे शादी हो रही है? ये शादी हो रही पुरानी रीति रिवाज बौद्ध धर्म से हो रही है। बौद्ध धर्म आप मानते हैं? जी मानते हैं। कहाँ पर हो रही शादी? शादी यहाँ सम्मेलन समारोह, मुख्यमंत्री सम्मेलन समारोह। लड़की पक्ष का क्या नाम है? लड़की पक्ष का यानी लड़की का नाम पूजा। ये कहाँ की है? ये है चकौंद। अंतर्गत चित्रकूट रामायण मेला परिसर में समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में 341 जोड़े आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है, माननीय मोदी जी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब 2014 में शपथ लिया है माननीय प्रधानमंत्री पद की, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है और आज हमारे 341 जोड़े गरीब घर के जिन लोगों को शादी ब्याह करने में, पैसा इकट्ठा करने में कर्ज से डूब जाते थे, तो माननीय प्रधानमंत्री और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनका ये जो बोझ है, जो कर्ज के तले दब जाते हैं, ऐसे गरीब परिवार के जोड़ों को और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी करने का उत्साहित किया गया। और आज ये उन्हीं की देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज हमारे जिले में 341 जोड़े इस परिसर में एक पारिवारिक दायित्व में बंधे हैं। जी आज लगभग 341 जोड़ों ने आज सामूहिक विवाह के लिए पात्र पाए गए थे, जिन्होंने पंजीकरण किया था। उसी क्रम में आज ये आयोजन किया गया है और वर्तमान में संख्या जो है अभी भी बढ़ रही है, लेकिन लगभग 300 से अधिक जोड़े जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो तीनों मुख्य धर्म जो हैं उनसे यहाँ पे जो है मौजूद है, यहाँ पे जोड़े जो है हिंदू रीति रिवाज से, बौद्ध रीति रिवाज से और मुस्लिम रीति रिवाज से, तीनों रीति रिवाज से जो है यहाँ पर जो है शादी संपन्न कराई जा रही है। मैं इसमें आप सब लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें 60,000 रुपये जो है वो सीधे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में भेजा जाता है। जो इनको सामग्री दी जाती है 25,000 रुपये की सामग्री दी जाती है, जिसमें पायल, बिछिया, किचन के उपकरण इत्यादि घर के सामान जो रहते हैं वो रहते हैं। मैं भी बताना चाहूँगा प्रथम बार हमने जो यहाँ का जो ODOP है, एक जनपद एक उत्पाद है, तो लकड़ी के बने हुए जो रोटी मेकर होते हैं जिसमें रोटी रखते हैं, तो वो भी आज दिए जा रहे हैं। तो इससे हमारे जो ODOP है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ हमारी जो मिलेट्स हैं, मिलेट से बनी हुई खीर जो है वो भी आज हमने खाने में रखी है। इससे हमारे जो मिलेट्स हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। आज ये कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार से यहाँ पर आज की गई हैं, की जा रही हैं। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशानुसार जिला दतिया में अवैध पेट्रोल डीजल विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यवाही के लिए आदेश के तहत निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के पालन में अनुविभागीय अधिकारी दतिया संतोष तिवारी के मार्गदर्शन में एक संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल डीजल का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई। संयुक्त जांच दल में जलापूर्ति अधिकारी सनंद शुक्ला, नायब तहसीलदार वृत्त गोराघाट जगदीश घनघोरिया शामिल थे।
जांच के दौरान मुरेरा चौराहा, ग्वालियर रोड, दतिया स्थित एक दुकान पर छापा मारा गया। मौके पर ट्रक पाया गया जिसके चालक जावेद खान द्वारा ट्रक की टंकी से डीजल निकालकर दुकान संचालक शिवम यादव को बेचा जा रहा था तथा दुकानदार द्वारा अवैध रूप से डीजल की खरीद की जा रही थी। जांच दल ने तत्परता दिखाते हुए इस अवैध गतिविधि को तत्काल रोक दिया। मौके से लगभग 15 लीटर डीजल मापने का यंत्र एवं क्रिप्पी जब्त की गई जिसकी कुल अनुमानित कीमत 1,880 रुपये आकी गई। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मुंबई में ऐतिहासिक फिल्म आज़ाद भारत का ट्रेलर और देशभक्ति से ओतप्रोत एंथम एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया जो 2 जनवरी 2026 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अभिनेता सुरेश ओबेरॉय, महाराष्ट्र की प्रथम महिला अमृता फडणवीस और अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता रूपा अय्यर उपस्थित रही। फिल्म में श्रेयस तलपड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभा रहे हैं जबकि रूपा अय्यर स्वतंत्रता सेनानी नीरा आर्या का सशक्त किरदार निभाती नजर आएंगी। आज़ाद भारत, आज़ाद हिंद फौज और रानी झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाओं की प्रेरणादायक गाथा को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करती हैं। वहीं फिल्म के एंथम को अमृता फडणवीस ने अपनी आवाज़ दी है। इस अवसर पर कैफे सोशल मैगजीन से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। प्रयागराज के करचना थाना क्षेत्र के गदियाव गांव में दबंगों द्वारा एक महिला से मारपीट और घर में घुसकर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता निशा देवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता के अनुसार पड़ोस में रहने वाले अमन उर्फ आनंद मिश्रा और अन्य लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी पहले से उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देते रहे। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हम लोग दोनों माँ बेटी सो रहे थे। हाँ। हमारे अंदर घुस गए। कौन गुस्सा है? आनंद। हाँ। हमारे अंदर घुस गए और करे बाल लागे मारने, बोले कि जो कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। हम बोले चलो हलफ उठा लो, तब भी कुछ नहीं बोले। हाँ। तो करे बाद हमको मारने लगे, मेरी गाड़ी पूछ दिए, हमको मारने लगे। मेरे हाथ में यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, जी यहाँ लगा है। बार तो मारा। हम शुगर और बीपी हार्ट के मरीज। घर के अंदर तोड़ फोड़ हुई है। हाँ, वीडियो में वायरल हो रहा है। तो क्या क्या नुकसान किए हैं? गाड़ी फोड़ दे हैं, 2 कुर्सी 3 तोड़ दे हैं एकदम से। हाँ। गेट में हमारे धक्का मार रहे थे। अच्छा, तो मुकदमा तो आपका पुलिस ने दर्ज कर लिया है। हाँ, मेडिकल उटकल कराया गया? मेडिकल। हाँ। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद ऐसा हुआ था कि हमारे चचेरे ससुर हैं। हाँ। वो उनके संतान नहीं है, तो वो अपनी ज़मीन उनकर हम लोग सेवा कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन हमको दे दी। इसीलिए हमारे बेटा को मारने की धमकी दे रहे हैं कि तेरी दिया बुता दूंगा। कौन कौन कर रहा है? आनंद, सत्यम, शिवा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम निशा देवी है। गांव कौन सा है? बनिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रीवा जोन के आईजी और जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के निर्देशों के बावजूद मनगावा क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जहां कुख्यात कारोबारी लाल राल्ही पर ठेके से बाहर नियमों को ताक पर रखकर गांव-गांव अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की खेप खुलेआम थाने के सामने से गुजरती है, फिर भी कार्यवाही नहीं होती, जबकि अंडरकवर रिपोर्टिंग में ठेके से अवैध शराब निकलते हैं और बोरियों में भरकर ले जाते दृश्य कैमरे में कैद होने का दावा किया गया है। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन की कार्यवाही को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या लिए हो? क्या लिए हो? लिए क्या हो? हाँ हाँ। तुम कौन हो? हाँ? ये शराब है, ये मनगांव में शराब की इस तरह से तस्करी हो रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से खुलेआम शराब की तस्करी हो रही है। तुम कौन हो? तुम कौन हो?
रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली में सीईओ जिला पंचायत जगदीश गोमे की अध्यक्षता में डीएलसीसी की त्रैमासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में एलडीएम द्वारा बैंक शाखाओं की उपलब्धियों, ऋण वितरण की स्थिति तथा जिले में संचालित शासकीय एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। सीईओ जिला पंचायत ने कृषि ऋण, शिक्षा ऋण, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिले की एनपीए दर कम करने के लिए सभी बैंकों को ऋण रिकवरी समय सीमा में सुनिश्चित करने, वन टाइम सेटलमेंट योजनाओं का उपयोग करने तथा आरआरसी जारी कर आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि दिसंबर माह के अंत तक 100% लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है। बैठक में अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अरविंद डामोर, एलडीएम रंजीत सिंह एवं विभिन्न बैंकों के प्रबंधक उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ नगर में खाद्य वितरण केंद्र पर किसानों को लगातार खाद का वितरण किया जा रहा है। मंगल भवन में किसानों को टोकन जारी कर निर्धारित व्यवस्था के तहत खाद उपलब्ध कराई जा रही है। खाद वितरण व्यवस्था की निगरानी तहसीलदार अनिल गुप्ता द्वारा स्वयं की जा रही है। उन्होंने दूर दराज से आए किसानों का स्वागत खीर, चाय, पानी के माध्यम से किया तथा पुष्प वर्षा कर किसानों का अभिनंदन किया। प्रशासन द्वारा खाद वितरण कार्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम मिमलाना में एक दिव्यांग किसान की पटेती कृषि भूमि पर दबंग लोगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान अपनी जमीन वापस पाने के लिए वर्षों से अधिकारियों और न्यायालय के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित किसान का कहना है कि दिव्यांग होने के बावजूद वह लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और हताश होकर मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहा है। अब सवाल यह है कि संबंधित अधिकारी कब न्यायालय के आदेशों का पालन कर किसान को उसकी जमीन दिलाएंगे। समस्या है चाचा? जमीन संबंधी समस्या है हमारी। 2023 में हम कहाँ के निवासी हैं आप? इमलाना के हैं हम निवासी। कहाँ पर केस चल रहा है? एसडीएम कार्यालय में चल रहा है। एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा है हमारा 2019 से। किस बात का केस चल रहा है आपका? जमीन का चल रहा है। जमीन का 2019 में हमने किस चल रहा है और 2023 में हमने सीमांकन करवाया, आई पटवाई आई कोई नहीं गया। मौके पर बार देख के भागा, जमीन का सीमांकन नहीं हुआ। सीमांकन नहीं हुआ है आज तक नहीं हुआ। हमने पहले करवाया था, उसी पे जो 250 का केस चल रहा है प्रकाश मुकेश पर, मगर आज तक कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। आपने किसी शिकायत करी है इसके बाद संबंध? हमने शिकायत करी है, हमने मतलब 181 पे भी शिकायत करी, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। कहीं से आपकी नहीं सुनी जा रही है? आपकी कहीं से नहीं सुनी जा रही है? कहीं से नहीं। जन सुनवाई में हम कलेक्टर साहब लोग गए टीकमगढ़, तो वहाँ भी नहीं सुनाई हुई हमारी। आप क्या चाहते हैं? हम क्या कहते हैं, हमारी ज़मीन पे जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो हमें ज़मीन दिलाई जाए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।